हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान एकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और जिसका मैं क्या करा रही हूँ, जीके जीएस वाला पार्ट करवा रही हूँ। साथ में देख रहे हैं अन्य इम्पोर्टेंट तथ्य जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रबल पॉसिबिलिटीज़ है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी आने वाले आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब ये देखो, ये परीक्षा आयोजित की गई थी 10 जनवरी 2023 को, शिफ्ट है थर्ड। देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न लिया गया है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निषेध, अनटचेबिलिटी का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, और जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 में है, जिनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये भाग 3 से संबंधित है। अगर आर्टिकल्स की बात की जाए, अनुच्छेद की बात की जाए, तो 12 से लेके 35 तक हैं और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 14 क्या संबंध किससे संबंधित है? ये है समानता के अधिकार से, समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 मैंने बता ही दिया, ये अस्पृश्यता से संबंधित है, जिसको अनटचेबिलिटी बोलती हैं, उसको निषेध करता है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्पीच ऑफ फ्रीडम, यानी कि वॉक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता से। ठीक है, और अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी दी हुई है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार के रिट्स जारी करता है। तो इस प्रश्न से इतने इंपॉर्टेंट तथ्य बन रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उसके लौ का रंग कैसा होता है? तो इसके लौ का रंग जो होता है वो होता है श्वेत उजला। ठीक है, क्या होता है, जब तत्व जो मैग्नीशियम होता है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो ये रासायनिक रूप से हवा से ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? ये सफ़ेद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनके सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था समुद्रगुप्त को। किसने कहा है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को? ये कहा है वी स्मिथ ने। किसने कहा है? वी स्मिथ ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ई कृष्णा अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ई कृष्णा अय्यर का है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। तो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर आपने देखा होगा, ये भारतनाट्यम नहीं है, भरतनाट्यम है। तो इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। हर शिफ्ट में शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अगर आपका फ्रेंड शास्त्रीय नृत्य कवर नहीं है तो मेरे एक इसी में स्टार्टिंग में देखेंगे वीडियो, एक पड़ा है प्लेलिस्ट में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, आप उसे देख सकती हैं। वहां से आपको काफी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके शिफ्ट में होगी एग्जाम में, एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा शास्त्रीय नृत्य से। ओडिसी उड़ीसा से है, और कथक कहाँ से है? कथक है यूपी से। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा है? कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, सत्रिया कहाँ का है? असम का है। तो ये कहाँ आते हैं? ये है भरतनाट्यम। और इनको 1966 में, ई कृष्णा अय्यर जी को 1966 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में प्रत्येक में से एक बार जनगणना की जाती है, कितने वर्ष में? मतलब, तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। और पहली जनगणना की बात करें, जो अ, दशक वाली जो जनगणना होती है वो की गई थी 17 फरवरी 1881 में। और इसको अ, करवाता कौन है? ये डब्ल्यू सी फ्लोडेन होते हैं। इन्होंने ये की थी ब्रिटिश भारत में। ठीक है,
ब्रिटिश भारत में। और इस समय गवर्नर कौन होते हैं? लॉर्ड रिपन होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? तो देखो, लुसोफोनिया खेल की अगर बात करें तो यह विश्व में बहुराष्ट्रीय और बहुखेल स्पर्धा वाला देश है। और इसमें कई सारे देश हैं। देखिए, ब्राजील है, अंगोला है, केप वर्डे है, पूर्वी तिमोर है, इक्वेटोरियल गिनी है, गिनी बिसाऊ है, गोवा मतलब भारत है, मकाऊ है, ठीक है, मोजाम्बिक है, पुर्तगाल है, साउ टामो प्रिंसिपे एंड श्रीलंका। तो बहुत सारे देश हैं, तो इसमें जर्मनी नहीं है। ठीक है, पूछा गया है कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? जर्मनी नहीं है। ठीक है, उस समय ये चर्चा में रहा होगा इसलिए प्रश्न पूछा गया, वरना इस तरह के प्रश्न कम ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रश्न ये पूछना है। तो ये शुरू किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के तरफ से। ठीक है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब की स्थापना की इसकी भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी। और बाद में इसके दो बार नाम बदले जाते हैं, 1936 में और 1957 में। 1936 में इसका नाम रख दिया जाता है ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, AIR, ये ऑल इंडिया रेडियो। और 1957 में इसका नाम रख दिया जाता है आकाशवाणी। और ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताता है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद कौन सा? 324। ठीक है, 324 है। अच्छा, 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, चुनाव आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली मतलब भारत का उपराज्यपाल था? दिल्ली का पूछा गया उपराज्यपाल। तो अब ये तो क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, करंट का है। तो करंट में आपको सभी देखने होंगे, करंट का करंट वाले सेक्शन में देखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कारक के रूप में लिया जाता है, किसी एक कारक के रूप में शामिल किया जाता है, तो ये किया जाता है निर्यात को। आयात और निर्यात को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कारक के रूप में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो देखो, ये है अम्बुबाची मेला। ये एक तो ये वार्षिक त्योहार है। ठीक है, वार्षिक त्योहार है। देवी कामाख्या का मंदिर कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? असम में है। और असम में कहाँ पर है? तो एक नीलांचल पर्वत है, नीलांचल पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नीलांचल पहाड़ी पर कामाख्या देवी का क्या है? मंदिर है। और यहीं पर वार्षिक त्योहार अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। कौन है? फर्टिलाइजर, नहर सिंचाई, इलेक्ट्रॉनिक या फिर जूट संसाधन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा 3, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर और भी अन्य उपकरण हैं, इनके लिए एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से 3 सेलेंटिरेटा फाइलम के उदाहरण हैं और इस प्रकार वे समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा इस समूह में शामिल नहीं है? मैं कई बार बताती हूँ, आप नहीं वाले जो क्वेश्चन है उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि लिवर फ्लूक जो है ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। ये कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। देखो, शहरी में पूछा गया तो शहरी के लिए है, अगर ग्रामीण के लिए पूछ लिया तो ग्रामीण हो जाता। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक पहल है और जिसका उद्देश्य था 2022 तक मतलब जो शहरी गरीब हैं उनको किफायती आवास उपलब्ध कराना। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2025 को 2015 को। तो ये इसके सारे तथ्य हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस स्थान पर जून 2021 में इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन किया गया था? अब तो ये क्वेश्चन क्योंकि 25 में परीक्षा हो रही है तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल काम का नहीं प्रीवियस ईयर से। इसमें करंट से जो बनना होगा उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक जो ये है बहते हुए पानी में अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित, धीमा करता है, अक्सर एक जलाशय, एक झील या अवरोध को निर्माण करता है। देखो फ्रेंड, ये जो जैसे नदी आ रही है तो यहाँ पर क्या हुआ, डैम बना दिया जाता है तो यहाँ पर एक रिजर्वायर तैयार हो जाता है। ये क्या करता है, पानी के प्रवाह को बाधित करता है, धीमा कर देता है यहाँ से फ्लो। इसके बाद में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या फिर और मल्टीपर्पज उद्योग से ये बनाए जाते हैं डैम। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भारत का क्या कहा था, अ, बताना क्या कहा था याद नहीं आ रहा। इन्होंने भारत के लिए मतलब एक अच्छी संज्ञा दी थी, रीढ़ बोला था कुछ याद नहीं आ रहा। तो जलाशय और झील का अवरोध निर्माण करते हैं, ये रिजर्वायर बनते हैं, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, या पीने के लिए, सिंचाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कई तरीके से यूज किए जाते हैं। तो ये क्या होगा, डैम हो जाएगा, बांध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, ये जीता था राधा श्रीधर ने। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, 2018 का इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। और ये संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है ये शुरू किया गया था 1952 से, तो इसकी शुरुआत भी पूछी जा सकती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्ट अप चैलेंज लॉन्च किया था? तो ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, ये किया था इन्होंने हरदीप सिंह पुरी ने, पर अब ये काम का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। अब शुद्धि आंदोलन क्या था, तो जो हिंदू धर्म से अन्य इस्लाम में या फिर क्रिश्चियन में परिवर्तित हो गए थे, तो अगर वो पुनः धर्म में वापस आना चाहते तो उनके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इन्होंने गो फॉर वेदास, गो टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने वेदों को ही समाज के उद्धार का बताया था। और इनकी एक सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक रचना है जो इनकी जीवनी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं जो लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 1980 में पूछा जा रहा है, तो ये हिस्सेदारी कितनी थी, ये थी लगभग 38.6%। ठीक है, अब लेकिन अब सेवा क्षेत्र में लगभग 50% की हिस्सेदारी हो गई है। उस समय 38 या 39% के अप्रोक्स में लिखती जाती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो जिससे सभी को वीडियो मिल जाए। और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे सभी वीडियो आपको समय से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।